आदमी ने चुपके से नूडल्स में जहर मिला दिया और उन्हें उस लड़की के पास ले गया जो अभी अभी सराय में आई थी। लड़की बिल्कुल सतर्क नहीं थी। उसने आराम से चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसका शरीर सुन्न होने लगा और वह बेहोश होने लगी। सराय में मौजूद बाकी लोग भी एक एक करके बेहोश हो गए। इसके बाद देंग शियाओई और सराय का मालिक सभी लोगों का सामान और धन लूटने लगे। लेकिन जैसे ही वे लड़की के पास पहुंचे, लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने एक हाथ से देंग शियाओई की गर्दन पकड़ ली और ठंडे भाव से उसे घूरने लगी। अगले ही पल उसने एक जोरदार वार किया और नौकर लगभग मर ही गया। अब सराय के मालिक को समझ आ गया कि लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए उसने तुरंत अपना असली राक्षसी रूप धारण कर लिया और लड़की को निगलने के लिए उसकी तरफ झपटा। लेकिन लड़की ने बिना किसी कठिनाई के उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। असल में वह लड़की पाताल लोक की देवी थी जो मृत आत्माओं और अधोलोक पर शासन करती थी। लेकिन हर 1000 साल में उसे एक बार पुनर्जन्म लेना पड़ता था। इस बार उसका जन्म एक साधारण इंसानी लड़की के शरीर में हुआ था। लेकिन इस दुनिया में आते ही उसकी सौतेली माँ ने उस पर नौकरों को बहकाने का झूठा आरोप लगा दिया। बिना उसे सफाई देने का मौका दिए लोगों ने उसे बांधकर नदी में फेंक दिया। जब वह डूबकर मरने ही वाली थी, तभी अचानक उसके पिछले जन्म की सारी यादें जाग उठीं। उसी क्षण उसकी दिव्य शक्तियां भी लौट आईं। कुछ ही देर बाद वह नदी से उड़कर बाहर आ गई। हालांकि उसकी आत्मिक शक्ति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी। उसे दोबारा अधोलोक की देवी बनने के लिए इंसानों के बीच अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जित करना था। लेकिन उससे पहले वह अपनी सौतेली माँ से बदला लेना चाहती थी। उधर उसकी सौतेली माँ को अभी तक यह पता नहीं था कि लड़की जीवित लौट आई है। वह डर रही थी कि लड़की की आत्मा वापस आकर उससे बदला लेगी। इसलिए उसने एक ताओवादी साधु को बुलाया और उसे लड़की की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट करने को कहा। साधु ने आत्मविश्वास से दावा किया कि अगर उसे अच्छी रकम दी जाए तो वह लड़की की आत्मा को पूरी तरह मिटा सकता है। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, उसी समय लड़की दरवाजे से अंदर चली आई। यह देखकर बूढ़ी औरत डर के मारे कांप उठी। वहीं साधु ने तुरंत महसूस कर लिया कि लड़की के शरीर से भयावह यिन ऊर्जा निकल रही है और वह उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। जब उसने देखा कि लड़की अपनी सौतेली माँ पर बेहद क्रोधित है और उसे उसकी परवाह भी नहीं, तो वह मौका देखकर भागने लगा। लेकिन सौतेली माँ ने जब साधु को भागते देखा तो वह पूरी तरह निराश हो गई। उसने भी भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने बस एक इशारा किया और वह उसी जगह मर गई।